हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कलश पे। बच्चों, जैसे कि हम लोग क्लास 12th मैथमेटिक्स के बोर्ड के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और ऑलमोस्ट हमने काफी कुछ खत्म भी कर दिया है। गिने चुने चैप्टर्स ही बाकी रह गए हैं। तो आज जो वीडियो में लेकर आया हूँ, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? वेक्टर, 3D ज्योमेट्री जो कि वेक्टर का ही पार्ट है, साथ ही साथ लीनियर प्रोग्रामिंग, ये तीन चैप्टर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक टॉपिक आपका बचेगा, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, उसको हम लास्ट वीडियो में खत्म कर देंगे। फिलहाल बच्चों, ये जो तीन चैप्टर्स हैं, वेक्टर, 3D ज्योमेट्री और लीनियर प्रोग्रामिंग, इन तीनों को मिलाकर बोर्ड में 14 to 16 मार्क्स का आता है। ठीक है, 14 से 16 नंबर्स का आता है। वेक्टर और 3D ज्योमेट्री में मेन ज्यादा इंपॉर्टेंट 3D ज्योमेट्री के क्वेश्चंस ज्यादा आपको मिलेंगे, बट वेक्टर में बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको आना चाहिए, उसके भी क्वेश्चन छोटे नंबरों में आपको मिल सकते हैं। और लीनियर प्रोग्रामिंग में एक क्वेश्चन आना फिक्स है बच्चों, एक क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, बाउंडेड अनबाउंडेड कोई भी हो सकता है। और क्वेश्चंस हम लोग करेंगे यहाँ पर, सभी के क्वेश्चंस मैं लिया हुआ हूँ। तो चलिए समय नहीं वेस्ट करते, देख लेते हैं एक बार इसमें क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है। डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, वेक्टर्स में डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है? जैसे एक वेक्टर है ए, जो कि कुछ इस तरीके से लिखा गया है, a1 i कैप, a2 j कैप और a3 k कैप। तो बच्चों, यहां पर वेक्टर ए के ये जो कंपोनेंट हैं, a1, a2, a3, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्शन रेशियो। और इसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को, मैग्नीट्यूड क्या होता है? a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए से क्या करो, इस पूरे कंपोनेंट को डिवाइड कर दो, यानी a1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, a2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड a3 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ये बच्चों क्या कहलाता है? डायरेक्शन कोसाइन कहलाता है। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? डायरेक्शन कोसाइन। 3D के केस में हम लोग डायरेक्शन कोसाइन को कॉस अल्फा, आपने ये पढ़ा होगा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा के नाम से जानते हैं। ये L होता है, ये M होता है, ये N, और इसमें एक रिलेशनशिप होता है L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, इससे भी रिलेटेड आपको 2 नंबर के सेक्शन में क्वेश्चंस मिल सकते हैं। अल्फा बीटा गामा, जहां पर रेस्पेक्टिवली एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से बने हुए एंगल्स होते हैं किसी वेक्टर के। तो ये तो हो गया डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन। उसके बाद क्या टॉपिक है हमारे पास? वेक्टर सम है। वेक्टर सम का सेंस यहाँ पर ज्योमेट्रिकल सम से है। जैसे आपने ये पढ़ा होगा कि सपोज करो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो ये जो वेक्टर होता है वो क्या होता है? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, इसी तरह से सब्ट्रैक्शन का भी रूल है। डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, इसमें ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, क्वेश्चंस आएगा तो देखेंगे। डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट कहलाता है, क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट कहलाता है। डॉट प्रोडक्ट में हम a1 b1 a2 b2 और a3 b3 तीनों को एड ऑन कर देते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर के फॉर्म में होता है, उसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में i कैप j कैप k कैप लिखकर डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं। उसके बाद क्या है? इक्वेशन ऑफ लाइन। ये 3D का टॉपिक है। इक्वेशन ऑफ लाइन, पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर। ये पॉइंट है, सपोज करो A, और ये वेक्टर है B। तो इस वेक्टर का या इस लाइन का इक्वेशन जो पॉइंट A से पास हो रहा है और वेक्टर B के पैरेलल है, तो क्या होता है? R इज इक्वल टू A प्लस लैम्डा B। ये होता है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर। ये कार्टेशियन फॉर्म है, आपको पता है ये कार्टेशियन फॉर्म और वेक्टर फॉर्म दोनों में होता है। मतलब ये कि अगर A का कंपोनेंट है x1 y1 z1 सपोज कर लीजिए, और ये जो वेक्टर B है ये मान लीजिए a b c है, तो इसका कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन क्या बनता है? x माइनस x1 अपॉन a इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन c। ये होता है कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो a b c है ये डायरेक्शन रेशियोज कहलाते हैं। दूसरा अगला क्या है इसमें? इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। इसी तरह से
अगर दो पॉइंट से पास हो रही कोई लाइन और उसका इक्वेशन चाहिए, मान लो ये ए है ये बी है, तो इसका इक्वेशन क्या होता है, आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी माइनस ए, ये होता है दूसरा फॉर्म। ठीक है, आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी माइनस ए, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट। ये वेक्टर फॉर्म हो गया। कार्टेशियन फॉर्म में है तो अगर आप ए को मान लीजिए x1 y1 z1, b को मान लीजिए x2 y2 z2, तो ये इक्वेशन बनेगी x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ये होता है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट। इसके बाद बच्चों क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ठीक है, क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इसका भी फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। और अगर मैं कहूँ इन सभी में सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जो आप मैं श्योरिटी आप कह सकते हो कि आपको पेपर में मिलेगा, वो ये है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जरूर मिलेगा। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टू पैरेलल लाइन एंड टू नॉन पैरेलल लाइन, जनरली नॉन पैरेलल वाला आता है, जिसका फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2। ये होता है बच्चों शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला। ठीक है, इसी तरह से अगर दो पैरेलल लाइन है तो वो क्रॉस में हो जाता है, क्योंकि वहां पे डायरेक्शंस तो सेम होती है। तो a2 माइनस a1 क्रॉस होगा प्रोडक्ट b के साथ, क्योंकि वहां पे b1 b2 अलग अलग नहीं होता, और डिनोमिनेटर में क्या होता है, मॉड ऑफ वेक्टर b। ठीक है, फिर अगला टॉपिक क्या है, प्रोजेक्शन। ठीक है, ये भी पेपर में आजकल रिसेंट कुछ सालों से आ रहा है, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर। तो होता क्या है प्रोजेक्शन, ये वर्ड आप पकड़ लीजिए, क्या, ऑन। जिस बोला जाए वेक्टर ए का प्रोजेक्शन ऑन वेक्टर बी, तो ये होता है ए डॉट बी कैप, या फिर ए डॉट बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। बात एक ही है, ऑन जिस पर लगा रहेगा तो वेक्टर ए का वेक्टर बी पे प्रोजेक्शन, तो ए डॉट बी कैप, ये होता है प्रोजेक्शन ऑफ। अगर बी का ए पे पूछे तो बी डॉट ए कैप। ठीक है, तो ऑन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एंगल बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, तो जनरली आपने ये कॉस थीटा बराबर पढ़ा हुआ होगा, ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए या मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, जहां पर ए और बी गिवन वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज होंगे, उसको लेकर हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करके दोनों लाइंस के बीच का एंगल फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये कुछ लिमिटेड टॉपिक्स थे जो कि आपको रिकॉल करना पड़ेगा। अब आते हैं हम सीधा क्वेश्चंस पे। ठीक है, क्वेश्चंस कुछ हम आपको देने के लिए होमवर्क देंगे, आप करिएगा, कुछ हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सो दैट द लाइन दिस एंड दिस इंटरसेक्ट, ऑल्सो फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो करना क्या है, आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो है लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं और इनके जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी फाइंड आउट करिए। तो हो करिए क्या, इसको मान लीजिए इक्वल्स टू लैम्डा के, इसको मान लीजिए इक्वल्स टू म्यू के। तो यहां से पहली वाली लाइन से आपको मिलेगा x प्लस 1/3 को इसके इक्वल करिए, तो ये क्या मिलेगा, x की वैल्यू 3 लैम्डा माइनस 1। इधर से y की वैल्यू क्या मिलेगी, 5 लैम्डा माइनस 3। z की वैल्यू क्या मिलेगी, 7 लैम्डा माइनस 5। जरा इसको भी एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालिए म्यू के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा क्या, म्यू प्लस 2 3 म्यू प्लस 4, और अगला क्या है 5 म्यू प्लस 6। ठीक, और ये इंटरसेक्ट किसी, जैसे दो लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो एक कॉमन पॉइंट जरूर मिलेगा, और वो यही कॉमन पॉइंट है। तो यहां पर बच्चों दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। मतलब जो 3 लैम्डा माइनस 1 है वो इक्वल होगा म्यू प्लस 2 के। ये जो 5 लैम्डा माइनस 3 है ये इक्वल होगा 3 म्यू प्लस 4 के, और 7 लैम्डा माइनस 5 जो है इक्वल होगा
5 म्यू प्लस 6k। तो लैम्डा और म्यू में आपके पास 3 इक्वेशन दिख रही है। आप किसी भी 2 इक्वेशन को सॉल्व कर लो आपस में। जैसे यहां से अगर लिखेंगे हम तो ये बनेगा 3 लैम्डा माइनस म्यू इक्वल्स टू 3, इसको मान लीजिए एक इक्वेशन। यहां से क्या बनेगा 5 लैम्डा माइनस 3 म्यू और इक्वल्स टू में 7। इन्हीं दोनों को चाहे आप ले लीजिए, किसी भी दो को ले लीजिए, इसको आपस में सॉल्व कर सकते हैं आप किसी भी मेथड से, सब्स्टिट्यूशन से, एलिमिनेशन से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, और लैम्डा और म्यू की वैल्यू आ जाएगी। इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा 9 लैम्डा माइनस 3 म्यू इक्वल्स टू 9। सेकेंड इक्वेशन को एज इट इज रहने दीजिए, 5 लैम्डा माइनस 3 म्यू इक्वल्स टू में 7। माइनस कर दीजिए तो 3 म्यू से 3 म्यू कैंसिल, 9 माइनस 5 यानी 4 लैम्डा और इक्वल्स टू में 2। तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 2/4 यानी कि 1/2। लैम्डा की वैल्यू आ गई 1/2। इसको इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट कर रहे हैं तो 3/2 माइनस 3 इक्वल्स टू हो जाएगा म्यू। 2 एलसीएम ले लीजिए तो 3 माइनस 6 यानी कि 2 3 जा 6, तो माइनस 3/2 ये किसकी वैल्यू आ गई बच्चों, म्यू की। तो इस समय हमारे पास लैम्डा की वैल्यू है 1/2 और म्यू की वैल्यू है -3/2। इन दोनों ही वैल्यूज को आप किसी भी एक तरफ, चाहे इधर रख दीजिए चाहे इधर रख दीजिए। जैसे लैम्डा की वैल्यू 1/2 आई तो आप इधर ही रख दो, तो ये हो जाएगा क्या, पहला पार्ट बनेगा 3/2 माइनस 1 यानी कि क्या 3/2, देख लीजिए एक बार, 3/2 माइनस 1, 5/2 माइनस 3, 7/2 माइनस 5। 3/2 माइनस 1 करेंगे कितना आएगा 1/2, 5/2 माइनस 3 करेंगे तो माइनस 1/2 और ये हो जाएगा -3/2। तो ये हो गया आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट। आप चाहो तो म्यू की वैल्यू इधर रख के निकाल सकते हो, कोऑर्डिनेट आएगा वही, ठीक है। और अगर इंटरसेक्शन की बात करें कि इंटरसेक्ट करेगा तो आप यहां से दोनों के बीच का एंगल क्रिएट करोगे, वो 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि 0 आएगा तो परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री आएगा तो पैरेलल होगा, ठीक है। तो इसलिए इंटरसेक्टिंग जरूर होगा। अगर दो लाइन पैरेलल नहीं है और कोइंसिडेंट नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं है, परपेंडिकुलर में भी इंटरसेक्टिंग होता ही है, ठीक है। तो आप एंगल निकाल के इंटरसेक्टिंग प्रूफ कर सकते हैं। मैंने जो पार्ट बताया है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का तरीका बताया है, ठीक है। इसको लैम्डा के इक्वल किया, इसको म्यू के इक्वल किया, यहां से XYZ निकाला, यहां से XYZ निकाला, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ इंटर दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो एक पॉइंट ही मिलेगा जो कॉमन होगा। दोनों को इक्वेट किया, लैम्डा म्यू की वैल्यू निकाली, किसी भी एक तरफ हमने रख दिया, आपको कोऑर्डिनेट मिल गया, ठीक। इसके बाद फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। देखिए सबसे पहले इसको आप चाहें तो स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लिखिए, ये कार्टेशियन फॉर्म में ही है लेकिन पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। x माइनस 1 इक्वल्स टू y प्लस 1 होल अपॉन 3 इक्वल्स टू z माइनस 0 कर दीजिए, कुछ नहीं है तो, और अपॉन में 1। दूसरी लाइन x प्लस 1 अपॉन 5 y माइनस 2 अपॉन 1, और इसको क्या लिख सकते हैं z माइनस 2 अपॉन 0। ये हो गया। अब इसको आप करिए क्या, वेक्टर फॉर्म में तुरंत बदल लीजिए। तो ये हो जाएगा r इज इक्वल टू 1 माइनस 1 0 प्लस लैम्डा टाइम्स 2 3 1। इसको आप कर लीजिए दूसरी लाइन को वेक्टर फॉर्म में। तो ये हो जाएगा r इज इक्वल टू -1 2 2 प्लस लैम्डा की जहां पे म्यू कर दीजिए 5 1 0, ठीक है। यहां से देखिए हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला पीछे डिस्कस किया हुआ है। आप a1 a2 की वैल्यू निकालिए कंपेयर करके। a1 का मतलब 1 -1 0, a2 का मतलब -1 2 2, b1 2 3 1 और b2 क्या है 5 1 0। ये सारी वैल्यूज आ गई। और अब सीधा सीधा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का
फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है, उसी फॉर्मूले पे आपको इसको पुट कर देना है, ठीक है। उसी फॉर्मूले पे क्या करना है, इसको आपको पुट कर देना है। फॉर्मूला क्या था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, A2 माइनस A1 का डॉट प्रोडक्ट B1 क्रॉस B2 अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2, ठीक। A2 माइनस A1 तो आसानी से मिल जाएगा, मेन B1 क्रॉस B2 है तो पहले उसको निकाल लेते हैं हम लोग। B1 क्रॉस B2 I कैप J कैप K कैप 2 3 1 5 1 0, तो ये क्या आने वाला है, I कैप के साथ होगा 3 इंटू 0 यानी कि 0 माइनस 1 तो माइनस I कैप, माइनस J कैप के साथ क्या आने वाला है 2 इंटू 0 0 माइनस 5 का मतलब हो जाएगा प्लस 5J। K कैप के साथ क्या आने वाला है 2 माइनस 10 सॉरी 2 माइनस 15 तो माइनस 13 K कैप। ये आ गया क्या B1 क्रॉस B2। तुरंत इसका क्या निकाल लीजिए, मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, अंडर रूट 1 प्लस 25 प्लस 169, तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 195, ठीक है। क्या आ गया अंडर रूट 195। यहां पर वैल्यू को पुट करिए, A2 माइनस A1 तो कितना आने वाला है, देखिए -2 है ना, -1 -2 2 माइनस माइनस प्लस 1 यानी कि 3 और ये हो जाएगा 2। इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है B1 क्रॉस B2, देखिए आया हुआ है -1 5 -13 और अपॉन में अंडर रूट 195। ये आ गया आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब इसको ऊपर A डॉट B लिखा हुआ है, उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। A डॉट B को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या आता है। ये हो जाएगा 2 प्लस 3 5 जा 15 माइनस 13 2 जा 26 अपॉन में अंडर रूट 195, तो 17 माइनस 26 आएगा -9, मॉडुलस हटा दो तो ये हो जाएगा 9 अपॉन 195 रूट में। तो ये बच्चों आपका हो गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। आप चाहें तो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, अगर रूट 195 से कुछ बाहर आ रहा है तो आप बाहर कर सकते हैं। कैलकुलेशन एक बार रीचेक कर लीजिएगा, चांसेस है कि मे बी कैलकुलेशन गलत हो सकता है, ठीक है। कैलकुलेशन गलत होने के चांसेस हैं, बट एक प्रोसेस पूरा यही है, ठीक है। एक बार कैलकुलेशन आप लोग रीचेक कर लीजिएगा, वैसे मैंने अपने हिसाब से तो सही किया है। देखिए, तो अभी मैंने शॉर्टेज डिस्टेंस का क्वेश्चन बताया, इंपॉर्टेंट है आपके लिए शॉर्टेज डिस्टेंस तैयार करना। कोई भी एक क्वेश्चन लेके प्रैक्टिस खुद से कर लीजिए, दूसरा क्वेश्चन आप उठाइए और अपने से लगाइए, देखिए आपको शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कार्टेशियन फॉर्म में वेक्टर इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन दिया उसको पहले वेक्टर फॉर्म में बदलिए, फिर शॉर्टेज डिस्टेंस वाला फॉर्मूला यूज करिए, गलती नहीं होगी। अब बोला जा रहा है कि ये फंक्शन दिया उसको मिनिमाइज करना है, ठीक है। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसका सोल्यूशन टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक। तो पहली लाइन क्या है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 8, दूसरी लाइन क्या है x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। तो यहां से y बराबर हमें मिलेगा 8 माइनस 2x, यहां से हमें x बराबर मिलेगा 10 माइनस 2y, है ना। सोल्यूशन टेबल बनाते हैं, x y दो वैल्यू काफी है, x बराबर 0 ले लो, y बराबर 8 मिलेगा, y बराबर 0 ले लो, x बराबर 4 मिलेगा, 8/2 यस 4 मिलेगा। यहां पे भी y बराबर 0 ले लो, x बराबर 10 मिलेगा, x बराबर 0 ले लो, y बराबर 5 मिलेगा। आपको बोर्ड के पेपर में जो ग्राफ मिला होता है बच्चों, उस ग्राफ पेज पे ही आपको ये ड्रॉ करना पड़ेगा ग्राफ। आप उसको उस पेज में मत करिएगा जहां पे आप आंसर कर रहे हो, कोशिश करो आंसर ग्राफ वाले पेज के साइड में ही करो। तो 0,8 ये कि y एक्सिस पे होगा, 1 2 3 4 5 6 7 मान लेते हैं ये 8, तो 0,8 ये हो गया,
4,0 1 2 3 4 4,0 ये हो गया, एक लाइन ये हो गई। 10,0 5 6 7 8 9 10, मान लीजिए ये 10,0 है और 0,5 1 2 3 4 5, ये हो गया 0,5, कुछ ऐसा। अब करते क्या है, 0,0 नहीं ओरिजिन को सेटिस्फाई करते हैं। देखिए क्या पहली इनइक्वालिटी में 0,0 सेटिस्फाई हो रही है, 0 0 रखोगे आएगा 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, जो कि गलत है। इसका मतलब हमारा जो इक्वेशन होगा वो पहली लाइन के अबव वाला प्लेन होगा। इसी तरह यहाँ पे भी ग्रेटर देन और इक्वल टू लगा हुआ है, तो इसमें भी आपको सेकेंड लाइन के भी ऊपर ही रहना है। और एक्स वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी ये जो हमारा फीजिबल रीजन होगा वो बच्चों ये होगा, दोनों लाइन के ऊपर वाला पोर्शन पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। जो कि क्या ऐसा रीजन है, अनबाउंडेड है। बाउंडेड होता तो थोड़ा सा और आसान होता है, अच्छा हुआ हम अनबाउंडेड का केस लेके चल रहे हैं, इसमें बाउंडेड भी कवर हो जाता है, अनबाउंडेड भी। इतना करने के बाद बच्चों आपको क्या करना होता है, काम बाउंडेड अनबाउंडेड में थोड़ा सा ही अंतर होता है। बाउंडेड के लिए जितना काम करना पड़ता है वो हमें अनबाउंडेड में तो करना ही पड़ता है, साथ ही 2 स्टेप्स और बढ़ जाते हैं। तो फिलहाल आपको करना क्या है, एक टेबल बनानी है, यहां पे लिखना है कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट, यहां पे लिखना है वैल्यू ऑफ z, z है क्या हमारा 6x + 7y। कॉर्नर पॉइंट का मतलब ये 3 पॉइंट, एक है 0,8, ये अभी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको दोनों लाइन का निकालना पड़ेगा। 2x + y = 8, x + 2y = 10, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए। पहली वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4x + 2y = 16, ये क्या है x + 2y = 10, माइनस करिए 2y कट गया, 3x = 6, x = 2 आ गया, 2 रख दीजिए, तो 2y = 10 - 2 यानी कि 8, तो y बराबर आ गया 4। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हुआ 2,4, तो ये हो गया 2,4, और लास्ट में है जी 10,0, 10,0। सभी को यहाँ पे रखिए, जब 0,8 रखेंगे तो 8 × 7 = 56, 2,4 रखोगे तो 12 और 28 यानी कि 40, 10,0 रखोगे तो 60। हमसे बोला क्या गया है क्वेश्चन में, मिनिमाइज यानी मिनिमम वैल्यू। तो अगर ये बाउंडेड का क्वेश्चन होता तो हम यहीं पर हमारा आंसर हम लिख देते कि 2,4 पर हमारा z मिनिमम होगा, और z की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 40 होगी। लेकिन अगर अनबाउंडेड है तो एक स्टेप और बढ़ जाता है, क्या, यहां तक तो आपको करना ही करना है। अब मिनिमम वैल्यू तो आ गई, 40 मिनिमम है, लेकिन अभी ये देखना है कि ये मिनिमम एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं करता। इसके लिए और एडिशनल चीज आपको करनी होगी, यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लाइन जो z की वैल्यू है 6x + 7y, मिनिमा बोला जा रहा है, तो यहां पे आपको लेस देन 40, आपको इसका ग्राफ प्लॉट करना है जो मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। अगर यही चीज मैक्सिमा बोला जाता तो जो मैक्सिमम वैल्यू होती उसको लेते और यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लगाकर फिर यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करते, ठीक है। ये लेस देन और इक्वल टू नहीं, केवल लेस देन है, हमें 6x + 7y < 40 का ग्राफ प्लॉट करना है। इसी ग्राफ में, जो ग्राफ हमने लिया हुआ है, इसी ग्राफ में हमको इसका ग्राफ प्लॉट करना है। इसके लिए इक्वेशन क्या है, 6x + 7y = 40, 6x = 40 - 7y, x = 40 - 7y अपॉन में 6। टेबल एक बना लेते हैं, सोल्यूशन टेबल x y, ठीक है। तो y की वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो ये आएगा 40/6, है ना। 40/6 का मतलब 6 6 जा 36, 0.4 बचा, 40 फिर आया तो 6.66 आता जाएगा, अप्रोक्सीमेट देख लेते हैं। और अगर हम x की वैल्यू 0 लेते हैं
40/7, 7 6 जा 42, 7 5 जा 35, 7 7 जा 49। 6.6, 0 कहाँ आएगा अप्रोक्सीमेट में भी देखते हैं। 5 6 6.6 हमारा यहाँ कहीं आएगा, तो एक पॉइंट हमारे लिए ये हो गया। 0, 5.7, 1 2 3 4 5, 5.7 यहाँ कहीं आएगा। ठीक, अब आपको करना क्या है, डॉटेड लाइन जिसको हम स्ट्रोक लाइन भी कहते हैं, ड्रॉ करना है। ठीक है, और आपको ये देखना है कि ये जो डॉटेड लाइन जा रही है, अच्छा जरा इस 2,4 को इस पे रखिए, सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। 6 2 जा 12 और 2,4 इक्वलिटी होल्ड नहीं, यानी 2,4 पर ये पॉइंट ये 2,4 से होकर जाएगा। लेकिन अच्छी बात ये है, ये डॉटेड लाइन है। स्ट्रोक लाइन डॉटेड लाइन का मतलब ये होता है कि इसमें कोई भी पॉइंट आप लोगे तो वो सोल्यूशन नहीं होगा, वो सोल्यूशन नहीं होता। तो ये जो इस इनइक्वालिटी का हमने ग्राफ ड्रॉ किया, आपको देखना ये है कि वो ग्राफ आपके फीजिबल रीजन से जा रहा है या नहीं जा रहा है। अगर नहीं जा रहा है तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसमें कोई ग्राफ ऐसे नहीं जा रहा है कि आपको ये लाइन जो है कोई कॉमन पॉइंट रखता हो, नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब जो हमारी मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, ये जो 40 आया है यही इसकी क्या होगी, मिनिमम वैल्यू होगी, जब जेड का जो ग्राफ होगा उसके साथ कोई कॉमन पॉइंट ना रखता हो। अगर कॉमन पॉइंट रखेगा तो वहां पर ये इसकी मिनिमम वैल्यू नहीं कहलाएगी, हम बोलेंगे मिनिमम इसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है, ये ऐसे स्ट्रोक लाइन आप देख रहे हो, ये आपके अनबाउंडेड पोर्शन ये जो है इसमें कहीं नहीं जा रही है इस एरिया से। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये जो हमारा इनइक्वल 40 था पहले, वही 40 हमारी क्या होगी, जेड की मिनिमम वैल्यू होगी। ठीक है, ओके। तो इस अनबाउंडेड के क्वेश्चन एक दो अपने से लगा लीजिएगा, बाउंडेड भी इसमें कवर हो गया हुआ होगा। आगे देखते हैं, फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 6 यूनिट विच इज परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ वेक्टर a प्लस बी एंड a माइनस बी। सबसे पहले आप a प्लस बी a माइनस बी निकाल लीजिए। a प्लस बी को नाम दे दिया c, a है 1 1 1 मतलब i कैप j कैप, ये तो ये हो जाएगा 2i कैप 3j कैप और 4k कैप। ठीक, और a माइनस बी का मतलब d मान लिया उसको हमने नाम, इन दोनों को माइनस कर दीजिए, तो 0i कैप माइनस j कैप माइनस 2k कैप। ठीक, अब बोला ये जा रहा है कि एक वेक्टर फाइंड आउट करिए जो दोनों पर क्या हो, परपेंडिकुलर हो। ऐसे केस में वो वेक्टर क्या होता है, उनका क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, यानी जो c क्रॉस d होगा, ठीक है, वो वही वेक्टर होगा। और मैग्नीट्यूड 6 लाना है तो हमें करना क्या होगा, देखिए c क्रॉस d निकालेंगे, उसको हम मैग्नीट्यूड ऑफ c क्रॉस d से डिवाइड कर देंगे, तो ये यूनिट वेक्टर बना कि नहीं बच्चों। यानी इस समय ये जो पूरा वेक्टर लिखा उसका मैग्नीट्यूड 1 है, और जो भी आएगा इसमें 6 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बस अब करना क्या है, ये c है ये d है, c क्रॉस d निकालना है और इस पे पुट कर देना है। ठीक है, c क्रॉस d निकाल के इस पे पुट कर देना है। c क्रॉस d निकलेगा कैसे, वही डिटर्मिनेंट वाला तरीका, i कैप j कैप k कैप 2 3 4 0 -1 -2, i कैप लेंगे तो -6 + 4 यानी -2 i कैप, माइनस j कैप लेंगे तो -4 यानी +4 j कैप, और k कैप लेंगे तो -2 k कैप। ठीक है, ये आ गया आपका c क्रॉस d। इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो निकाल लीजिए, अंडर रूट 16 16 4 20 20 4 24 अंडर रूट 24 है ना। तो अब करिए क्या, 6 बाई अंडर रूट 24 और इनटू में वही c क्रॉस d यानी -2 i कैप +4 j कैप -2 k कैप। ये आपका फाइनल क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए, ए बी सी आर 3 वेक्टर्स जिनमें ए बी सी के मैग्नीट्यूड दिए हुए हैं, a + b + c = 0 दिया हुआ है। देन हमसे बोला क्या जा रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a डॉट b b डॉट c c डॉट a। तो देखो a + b + c = 0 लिखा हुआ है, तो हम करते क्या है, a + b + c का होल स्क्वायर कंसीडर कर लेते हैं। आप जानते हो ये स्क्वायर लिखो
या मैग्नीट्यूड में इसका स्क्वायर लिखो, ये बच्चों एक ही होता है, ठीक है। तो ये ओपन होगा, क्या होगा, ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, हाँ। फिर 2 यहां पर ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, और इक्वल्स टू में तो क्या है, 0 है ना, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी 0, 0 का स्क्वायर 0 होता है, a का स्क्वायर करोगे 49, 576 प्लस c का स्क्वायर यानी 625, और इक्वल्स टू में -2, ये पूरा वही a डॉट बी डॉट सी सी डॉट ए प्लस में। अब करेंगे क्या, इसको प्लस कर लीजिए, 6 5 11 9 20, 0 1 2 कैरी आया, 2 + 2 4, 7 4 11, 11 4 15, 1 कैरी आया, 7 5 12, और अपॉन में क्या करिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कर दीजिए इधर, तो 625 आ जाएगा, माइनस का 625, ये हो जाएगा बच्चों इसका आंसर, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, डायरेक्शन कोसाइन से रिलेटेड है। क्या बोला जा रहा है, इफ अल्फा बीटा गामा आर द एंगल्स ऑफ फ्रॉम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस रेस्पेक्ट, प्रूव दैट साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 2। हम जानते हैं कि अल्फा बीटा अगर वो है तो एक रिलेशन होता है डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। तीनों को चेंज करिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। ये तीनों माइनस वाले आप आरएचएस में भेज दीजिए, इधर 1 1 3 बार है, एक 1 को उधर भेज दीजिए, तो 2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। ये हो गया बच्चों प्रूफ, यही प्रूफ करना था, 2 नंबर में आया हुआ था पेपर में ये, ठीक है। आगे देखिए प्रोजेक्शन, जैसा कि मैंने कहा था प्रोजेक्शन हमने लिया हुआ है, हमें वेक्टर आई का प्रोजेक्शन इस पे चाहिए, ठीक है। आई का प्रोजेक्शन चाहिए तो आई डॉट, ये जो भी वेक्टर है उसका कैप चाहिए, है ना, या फिर ऐसे लिख देते हैं आई डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप, और अपॉन में इसी वेक्टर का मॉड, क्योंकि ऑन इस पे लगा हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 4 + 1 5 + 1 6, और इसको जब करेंगे तो आएगा 1, तो 1/√6 ऑप्शन में है, बिल्कुल पहला ऑप्शन आप देख रहे होंगे, 1/√6 इज द करेक्ट आंसर, है ना। आगे बढ़ते हैं, फिर से देखिए, ए प्लस बी आर ऑल यूनिट वेक्टर, मतलब ये है ए का मैग्नीट्यूड 1, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 1, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड 1, थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, देन थीटा इज कॉस थीटा बराबर होता है ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये तो 1 1 है फिलहाल, तो कुल मिला के कॉस थीटा बराबर यहां पर बनेगा क्या, ए डॉट बी। आप करिए क्या, इसमें दोनों साइड होल स्क्वायर कर दीजिए, तो ये ब्रेक ऐसे होता है, आपको पता है मॉडुलस की प्रॉपर्टी, मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी लिख सकते हैं इसको आप, है ना। तो यहां पर ये आएगा और इक्वल टू में 1, तो मॉड ऑफ ए यूनिट वेक्टर है, तो ये 1 का स्क्वायर 1 आएगा, प्लस 1 ये भी होगा, प्लस 2 ए डॉट बी बराबर 1, एक 1 से एक 1 काट दो, ए डॉट बी बराबर आ गया -1/2, और ए डॉट बी हमारा कॉस थीटा है, कॉस थीटा बराबर -1/2, तो कॉस में ये किसकी वैल्यू होती है, 120 डिग्री यानी 2π/3। तो पहला ऑप्शन आप देख रहे हैं 2π/3 है, जो कि सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD एक पैरेललोग्राम है, हमें चाहिए AC प्लस BD, तो AC का मतलब हुआ ये, तो AC को हम लिख सकते हैं AB प्लस BC, है ना, वेक्टर एडिशन से। BD हमारा हुआ ये,
BD को हम लिख सकते हैं BA प्लस AD। अब देखिए बच्चों, AB और BA कट जाएगा, क्योंकि AB को जैसे ही BA को AB लिखेंगे तो माइनस ऑफ AB हो जाएगा, ये कैंसिल। BC बचा क्या, AD, और AD क्योंकि पैरेललोग्राम है तो AD को हम BC लिख सकते हैं। तो बच्चों ये क्या आ गया, 2BC। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर C में 2BC लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर C हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, बोला जा रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस दिस। ठीक है, तो इसके लिए आपको देखिए करना क्या है, सबसे पहले देख लिया करिए अगर कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन है, इक्वेशन अगर कार्टेशियन फॉर्म में है तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे इधर वाली लाइन में कोई दिक्कत नहीं है, इधर 4 माइनस वाई लिखा हुआ, तो ये y माइनस 4/1 होगा, बाकी सब स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ये मैंने कहा था ये सब डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। तो कॉस थीटा बराबर a डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ b। a डॉट बी करेंगे -3 इंटू 1 यानी कि -3 प्लस 5 इंटू 1 यानी कि 5 प्लस 4 इंटू 2 यानी कि 8 अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट में 16 25 9, तो 25 25 हो जाएगा 50। इसका मैग्नीट्यूड करोगे 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 6, 8 5 13, 13 में से 3 माइनस करो 10, 10 अपॉन अंडर रूट 300, 300 को लिख सकते हो क्या 10√3, 10 से 10 कैंसिल। कॉस थीटा बराबर 1/√3, थीटा बराबर कॉस इनवर्स 1/√3। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी, थीटा क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1/√3। आगे बढ़ते हैं, देखिए a प्लस बी बराबर आई दिया हुआ, a बराबर ये दिया हुआ है, b का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो पहले b तो निकाल लो। अगर हम a प्लस बी वेक्टर में से a वेक्टर को माइनस कर दें तो जो आएगा वो वेक्टर b ही तो होगा, है ना। a प्लस बी में से b को a को माइनस करना है, इस यानी इसमें से इसको जब माइनस करेंगे तो आएगा क्या, -i कैप प्लस 2j कैप और -2k कैप। ये आ गया आपका वेक्टर बी, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए हमें, इसका क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड। तो रूट में 1 प्लस 4 प्लस 4 अंडर रूट 9, और 9 का मतलब हुआ 3, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन पैरेलल टू जेड एक्सिस, तो 1 1 0 पहला ही ऑप्शन है। आगे देखते हैं, देखिए आगे क्वेश्चन बोला जा रहा है एमसीक्यू का, एक कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन ऑफ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लीनियर प्रोग्रामिंग। ये कॉर्नर पॉइंट आपको दे दिया है और जेड भी दिया हुआ है। देखो 2,72, 15,20, 40,15, जेड क्या है 18x प्लस 9y, 18x प्लस 9y। अब आपको बता ये देखना है कि इन चारों कंडीशन में से कौन सी कंडीशन है, किस पर मैक्सिमम किस पर मिनिमम। तो करना कुछ नहीं है, आप बस 2 और 7 जो भी कॉर्नर पॉइंट्स दिए हुए हैं इनको जेड पर रखिए और वैल्यू निकालिए। 2 और 72 रखोगे तो क्या आता है, कुल मिला के इसको कैलकुलेशन का पार्ट है। आप जेड एक्स और वाई की जगह पे जेड में ये तीनों कोऑर्डिनेट्स को रखिएगा, किसी पे मैक्सिमम किसी पे जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आएगी देखिएगा किस पॉइंट पे है। इन चारों में से कोई ना कोई एक ऑप्शन जरूर सेटिस्फाई कर रहा होगा, और जो करेगा आप उसको हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिएगा कि ए सही है कि बी सही है कि सी या डी। ठीक है, ये आपके लिए, कुछ आप लोग भी करिए। एक्चुअली में कैलकुलेशन है, करेंगे तो लेंदी होगा, तो मैं वीडियो को लंबा नहीं बनाने देना चाहता हूँ, पेपर है आप लोग का। द नंबर ऑफ कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन डिटरमिन्ड बाय दिस। ठीक है, तो इसके लिए वही आपको करना क्या है, x माइनस वाई ग्रेटर और इक्वल टू 0 और x प्लस 2 ग्रेटर और इक्वल टू 2y, इन दोनों लाइंस को आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, जैसा कि देख के ही पता चल रहा है कि ये जो रीजन बनने वाला है ये एक अनबाउंडेड रीजन बनने वाला है। कैसा रीजन बनने वाला है, अनबाउंडेड। अब जैसे मैंने अभी एक क्वेश्चन थोड़ी देर पहले कराया था, कुछ लाइन ऐसे बनी थी, तो ये रीजन मैंने कहा था अनबाउंडेड है। तो कॉर्नर पॉइंट कितने बने थे, 1 2 और यहाँ पर एक्स एक्सिस मिला था 3। तो कितने कॉर्नर पॉइंट मिलेंगे यही आपको बताना है। ग्राफ ड्रॉ करेंगे,
ठीक है। ग्राफ जब आप ड्रॉ करेंगे तो एक तो x बराबर y है जो कि सीधा सीधा ऐसा ग्राफ होगा, है ना, और दूसरा क्या है x प्लस 2 इक्वल्स टू वाई। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x बराबर 2y माइनस 2। इसका भी ग्राफ देख लीजिए, x बराबर जब 0 लोगे तो y बराबर 1 आएगा। सपोज करो ये है आपका 0,1, और जब y बराबर 0 लोगे तो x बराबर -2 आएगा। तो कुछ ऐसी लाइन ये जाएगी, ठीक है, कुछ ऐसी सीधी। अब आपको वही बता, दोनों ही लाइन से अपर हाफ प्लेन में रहना है, और आपसे पूछा जा रहा है कि अगर चाहे ये वाला प्लेन हो आपका अनबाउंडेड होगा, है ना, ये वाला तो होगा नहीं क्योंकि दोनों लाइन के ऊपर ही रहना है, तो यही वाला पार्ट आपका मिलेगा। कितने कॉर्नर पॉइंट मिल रहे हैं आपको वो वहां पर बताना है। इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा, ठीक है। ग्राफ सही से ड्रॉ करिएगा तब। द वैल्यू ऑफ पी की वैल्यू क्या होगी अगर ये दो वेक्टर परपेंडिकुलर, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में मिलेंगे, तो सीधा सीधा दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0। तो 2 4 जा 8 -8 p इंटू 6 यानी -6p, 1 इंटू 26 यानी प्लस का 26 इक्वल्स टू में 0 क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो 6p बराबर 26 माइनस 8 18, p की वैल्यू क्या आ गई 3। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। अगला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, और अगर इसका प्रोजेक्शन इस पर जो है ऑन के बाद ये है और √2 प्रोजेक्शन दिया हुआ, तो करना क्या होता है, i प्लस लैम्डा जे कैप डॉट i कैप माइनस जे कैप और अपॉन में √2 और इक्वल्स टू √2 का मतलब इसका मैग्नीट्यूड होता है ना a डॉट b अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर b, यही होता है प्रोजेक्शन। तो यहां पर इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, √2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो इधर तो 2 हो जाएगा, और ये क्या आएगा 1 माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 2। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई -1। पहला ऑप्शन -1 है, सही हो जाएगा ये। देखिए ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन दिया हुआ द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस, दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन ये दिया हुआ, क्या ये सही है। और रीजन दिया हुआ है कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट x1 y1 z1 x2 y2 z2, ये तो ये बात तो सही है, ये इक्वेशन होता है कार्टेशियन फॉर्म में, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट यही होता है। जरा इसको देखिए, x माइनस x1, तो यहाँ पे x1 1 है, लेकिन इसने यहाँ पे क्या लिखा है 3, इसने इसको लिखा है, तो यहीं से ये लाइन ये गलत हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो बोला जा रहा है फाइंड ऑल वेक्टर्स विथ मैग्नीट्यूड 3√3 व्हिच आर कोलिनियर टू वेक्टर दिस। इस तरह से एक मैग्नीट्यूड वाला क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है पीछे, इसको आप करिएगा। दूसरा क्वेश्चन इसमें है कि पोजीशन वेक्टर एबीसी का दिया हुआ एबीसी और एसी बराबर दिया हुआ है 5/4 AB, तो इसका मतलब हुआ वेक्टर C माइनस ए बराबर 5/4 B माइनस ए। तो हमें बोला जा रहा है C की वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ A एंड B, और C की वैल्यू चाहिए ना, तो कुछ मत करो, C को यहीं रोके रहो, 5/4B माइनस 5/4A और प्लस A, तो ये हो जाएगा 5/4B माइनस 5 और प्लस 4 यानी कि -A/4। तो C की वैल्यू A और B के फॉर्म में आ गई, ठीक। तो ये हो गया आपका। आगे क्या दिया हुआ है देखते हैं, चेक वेदर द लाइन गिवन बाय द इक्वेशन दिस आर परपेंडिकुलर और नॉट। ठीक है, परपेंडिकुलर होगा तो इनका क्या होगा, जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 के इक्वल होगा, लेकिन उसके लिए पहले लैम्डा, अच्छा पहले इसको आपको लिखना पड़ेगा उस फॉर्म में ना। लाइन अभी देखिए, अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं, इसको बनाते हैं। एक क्वेश्चन अभी पीछे किए थे इसका उल्टा, जिसमें लैम्डा म्यू के फॉर्म में हमने बनाया था, ये उस फॉर्म में है। देखो x माइनस 2/2 y माइनस 1/7 और z माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो z प्लस 3/1 इक्वल्स टू लैम्डा, देखो रहा होगा, ये पहली लाइन बन गई। दूसरी लाइन क्या बनेगी, x प्लस 2 अपॉन में -1
y माइनस 8 अपॉन में 2, z माइनस 5 अपॉन में 4 और इक्वल्स टू में ये म्यू रहा होगा। फिलहाल आपको ये दो लाइन से मतलब है। अब शायद आपके लिए आसान होगा चेक करना कि ये परपेंडिकुलर हैं या नहीं, तो इनके डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए। तो 2 इंटू माइनस 1 तो माइनस 2, 7 इंटू 2 यानी प्लस 14 और 1 इंटू 4 4 है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी सब लिखा हुआ है। y माइनस 8/2 सही है। 7 2 जा 14, 2 अपॉन में ये, तो ये अगर ये 0 आया तो परपेंडिकुलर है। 18 माइनस 2 16 आएगा, 0 नहीं आया कुल मिला के तो परपेंडिकुलर नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू द लाइन दिस। ठीक है, ये वही फॉर्म है, r बराबर a प्लस लैम्डा टाइम्स b माइनस a जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। एक क्या है हमारा, ये है, ठीक है, और b माइनस a आपको निकालना है। तो फिलहाल पहली लाइन के लिए तो आप इसको यूज करेंगे, ठीक, और एक लाइन आपकी ये खुद बनेगी a और b को ज्वाइन करने वाली। तभी बोला जा रहा है आपको डिस्टेंस विच हेंस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। तो ए बी अगर आप निकालते हो तो ये क्या आ जाएगा, -2 फिर -3 फिर -11 और +5 यानी -6। ठीक है, तो इसको आप यहां पर यूज कर सकते हो। 1 2 -4 प्लस लैम्डा, आप यहाँ पे 2 3 6 भी ले सकते हो क्योंकि -1 मान लिया हमने लैम्डा में इंक्लूड हो गया। तो एक लाइन आपकी ये हो गई, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर। अब दूसरी लाइन आपकी 2 पॉइंट फॉर्म में लिखना होता है, जो कि आपको इससे लिखना है, यानी r बराबर इस बार 3 -5 प्लस म्यू टाइम्स दिस माइनस दिस यानी कि वही 2 3 6। अब देखिए ये दोनों लाइंस के बीच की डिस्टेंस चाहिए। क्या चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, इन दोनों लाइंस के बीच की डिस्टेंस। यहां पे देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली बात हो रही है क्योंकि ये दो लाइन देखिए पैरेलल है। कैसे पता पैरेलल है, यहाँ पे लैम्डा के कोफिशिएंट देखिए, यहाँ पे म्यू का कोफिशिएंट देखिए, दोनों सेम है, सेम डायरेक्शन रेशियोज हैं। तो इसका मतलब ये क्या होंगी, लाइंस पैरेलल होंगी। और दो लाइन अगर पैरेलल हैं तो उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का भी मैंने फॉर्मूला बताया था कि a2 माइनस a1 क्रॉस b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b, बताया था कि नहीं। तो a2 माइनस a1, एक को a2 मान लो, ये a2 है, इसको मान लो a1, तो 3 माइनस 1 यानी कि 2 आएगा, 3 माइनस 2 यानी कि 1 आएगा, और -5 प्लस 4 यानी कि -1 आएगा। इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है b के साथ, b का मतलब है 2 3 6, और इसका मैग्नीट्यूड होगा 36 4 40 9 49 यानी कि 7। अब करना कुछ नहीं है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लीजिए, i कैप j कैप, थोड़ा सा रफ कर दे रहे हैं, ठीक है, क्या कर ले रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं इसका। i कैप j कैप k कैप, 2 1 -1 2 3 6, i कैप लेंगे तो क्या आएगा, 6 प्लस 3 यानी कि 9, माइनस j कैप लेंगे तो क्या आएगा, 12 प्लस 2 प्लस k कैप लेंगे तो क्या आएगा, 6 माइनस 2 यानी कि 4। तो कुल मिला के आया क्या, 9 i कैप -14 j कैप प्लस 4 k कैप, 9 i कैप -14 j कैप प्लस 4 k कैप। तो बच्चों ये तो आ गया क्या हमारा, इनका क्रॉस, इसको मैग्नीट्यूड से इसके क्या करना था, डिवाइड करना था। मैग्नीट्यूड तो हमारा b का मैग्नीट्यूड ऑलरेडी 7 आ चुका था, तो बस a क्रॉस b ये आ चुका है, और इसका आप क्या निकाल लीजिए, मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए ना, a2 माइनस a1 का क्रॉस इसके साथ,
और b का हमने क्या निकाल लिया, मैग्नीट्यूड निकाल लिया। इसको डिवाइड कर दीजिए इसके मैग्नीट्यूड से, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, a2 माइनस a1 क्रॉस b, और इसका जो भी आया उसको आप क्या करिए, फिर मैग्नीट्यूड निकाल के 7 से डिवाइड कर दीजिए। इसके मैग्नीट्यूड को 7 से डिवाइड कर दीजिए, वही आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। Find the equation of the line passing through a point this and hence find the coordinate of point of this line which are at a distance of 14 unit। तो पहले तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, तो ये होता है r बराबर 1 2 3 यानी a प्लस लैम्डा टाइम्स b माइनस a। 3 माइनस 1 2 आया, 5 माइनस 2 3 आया, 9 माइनस 3 6 आया। ये तो हो गई इक्वेशन, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द लाइन विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 14 यूनिट, मतलब एक इस लाइन पर एक कोई पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट चाहिए जो कि 14 यूनिट डिस्टेंस पर है पॉइंट बी से, और बी का मतलब है 359 से। तो पहले इस पी का कोऑर्डिनेट हमें चाहिए होगा, इसको हम कार्टेशियन फॉर्म में लिखते हैं, x माइनस 1/2 y माइनस 2/3 z माइनस 3/6 इक्वल्स टू लैम्डा। तो जो कोऑर्डिनेट p का बनेगा वो जानते हैं क्या बनेगा, 2 लैम्डा प्लस 1 यानी x की वैल्यू लैम्डा को इक्वल करके 3 लैम्डा प्लस 2 और 6 लैम्डा प्लस 3। अब बोला ये जा रहा है कि जो BP है यानी जो डिस्टेंस है वो 14 है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए 3D ज्योमेट्री वाला, ठीक है। जो 3D ज्योमेट्री का हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा रखा है ना, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर रूट में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर z1 माइनस z2 का। तो दिस माइनस दिस करेंगे तो 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 3 1 माइनस 3 यानी माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा 2 माइनस 5 यानी माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा 3 माइनस 7 एंड माइनस 4 का होल स्क्वायर। रूट में होता है, इससे बड़े इधर स्क्वायर कर देते हैं 196। अब बच्चों आपको करना क्या है, इसको सॉल्व करना है, लैम्डा की वैल्यू निकालनी है और लैम्डा की वैल्यू को इस पॉइंट पी का ये जो कोऑर्डिनेट हमने माना हुआ है उस पर रख देना है, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। फाइंड द कोऑर्डिनेट चाहिए था हमें लाइन पे, तो ये हो जाएगा उसका कोऑर्डिनेट। लैम्डा की वैल्यू निकाल कर पी पे रख दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करने का क्वेश्चन है, लेकिन ये वाला बाउंडेड है। कैसे पता चलेगा बाउंडेड है, देखो लेस देन और एक में ग्रेटर देन है, तो जनरली जब सभी में ग्रेटर देन होता है तो ही ऐसे केसेस पे वो बाउंडेड होता, अनबाउंडेड वाला केस होता है, नहीं तो ये बाउंडेड का केस है। और मैंने अभी एक क्वेश्चन प्रीवियस में बताया हुआ है, अनबाउंडेड का केस बताया हुआ है। कैसा केस बताया हुआ है, अनबाउंडेड का, और मैंने बोला अनबाउंडेड में ऑलरेडी बाउंडेड कवर है। तो इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व करके आप आंसर बताइएगा, जो भी आएगा। दिक्कत होगी तो आप पूछ भी सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन के साथ हम लोग का लेक्चर ये यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूं आज की क्लास में आपको मजा आया होगा, और जितने भी क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं एक बार जरूर इसको आप लोग सॉल्व करिएगा। मेरा बस इतना ही कहना है, अगर आप इतने भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो ना, आपको पेपर में कोई भी क्वेश्चन इन चैप्टर से ऐसा नहीं मिलेगा आएगा और आप कर ना पाओ, ये मेरी गारंटी है, स्पेशली इस 3 चैप्टर को लेके। इतने ही क्वेश्चन आप लगा लीजिए, एक एक क्वेश्चन जितने मैंने यहाँ पे कराए हैं, एक एक क्वेश्चन लगा लीजिए, पेपर में आपसे छूटेगा नहीं इनसे कोई भी टॉपिक आएगा तो, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत होती है तो आप बिल्कुल, कुछ लोगों के पास पर्सनल नंबर भी है, उस पर भी जानकारी ले सकते हैं, कमेंट पे भी रिप्लाई कर सकते हैं। कोई डाउट होता है इसको आप लोग जरूर सॉल्व करिएगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी बच रहा है तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।